उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है। भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यह सीट न केवल राज्य के लिए बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चोपता में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने जनता से भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने की अपील की। सीएम धामी ने सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बताया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। आशा जी को आप सब लोग जानते हैं, इनके बारे में मुझे बहुत कहना नहीं है क्योंकि मेरे से ज्यादा आप सब लोग जानते हैं। आप सब लोगों ने इनको शुरुआती दिनों से देखा है, 3 दशक से भी अधिक समय से ये आप सबके बीच में समर्पित होकर इस विधानसभा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। और मैं आज सच बताऊं तो अपनी दीदी को बहुत भावुक होकर मैं भी सच में बहुत भावुक हो रहा हूँ कि कैसी कैसी बातें यहाँ पर हो रही है। इनके मन में कभी कोई जुड़ाव नहीं रहा। जब शैला दीदी यहाँ की विधायक थी उस समय भी ये जब भी मुझसे मिलती थी हमेशा यहाँ के विकास की बातें करती थी, यहाँ की जो जन समस्याएं हैं उनकी बातें करती थी, किसी की कोई मदद है उसकी मदद की बात करती थी। और हमेशा यही इनकी कोशिश रहती थी कि एक विधायक के साथ जुड़कर उनके सहयोग में क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाए। अब शैला दीदी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र के विकास को लेकर जो उनके सपने हैं उन सपनों को पूरा करने का काम अब हमारी आशा दीदी करेगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ धाम की पुण्य धरा से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इसका अर्थ है कि ये आने वाले 10 साल हर क्षेत्र में उत्तराखंड के होंगे, यानी उत्तराखंड प्रगति पर होगा, उत्तराखंड गति पर होगा, उत्तराखंड उन्नति के शिखर पर होगा। उन्होंने ये बात केवल सिर्फ कहने के लिए नहीं कही थी, वास्तविक रूप में उत्तराखंड की दशा और दिशा बदलने के लिए एक संकल्प के साथ कहा था, जिसका असर आज पूरे चाहे केदार धाम हो या पूरी केदारनाथ विधानसभा हो या पूरा उत्तराखंड हो, समूचे प्रदेश के अंदर, समूचे केदारनाथ विधानसभा के अंदर दिखाई दे रहा है। आज चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कनेक्टिविटी और रोडों को जोड़ना हो, पेयजल हो, इन सभी क्षेत्रों में आज इंफ्रास्ट्रक्चर अवस्थापना सुविधाएं तेजी से विकास की गति को पकड़ रही है। 4 धाम सड़क परियोजना हो, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो या उड़ान योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के अनेक नगरों को हेली सेवा उपलब्ध करानी हो, हमारी डबल इंजन की सरकार प्रदेश में आज आवागमन को सरल बनाने के लिए, आवागमन को और सुलभ बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। भाइयों बहनों, हमारे मोदी जी लगातार हमारे राज्य की चिंता करते हैं। उनका यहाँ से विशेष लगाव है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आपने देखा होगा कोई ऐसा अवसर नहीं होता है जब किसी बड़े मंच पर वो हो, दुनिया के किसी बड़े मंच पर हो, वो हमारे उत्तराखंड का नाम न लेते हो, बाबा केदार का स्मरण न करते हो। वो बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं। इसीलिए 2014 में जब आपदा 13 में आपदा आई थी, उस समय भी वो बाबा केदार के धाम का पुनर्निर्माण करना चाहते थे, लेकिन उस समय वहाँ जो सरकार थी उस सरकार ने उस समय वो काम करने से उनका रोका था। लेकिन आप जानते हैं बाबा दयालु भी हैं, बाबा मन की भावना भी जानते हैं, भाव भी जानते हैं। और बाबा ने अपने अनन्य भक्त श्री नरेंद्र मोदी जी को 2014 में देश के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बना दिया और अपने केदार धाम का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का मौका दे दिया। और वो पहले प्रधानमंत्री है जो अपने कार्यकाल में करीब 7 बार बाबा केदार के दर्शन करने आए हैं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चाहे केदार धाम हो या बद्री धाम, दोनों का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण मास्टर प्लान का काम चल रहा है। कभी किसी ने सोचा था कि प्रलय के बाद, विनाश के बाद जो बाबा की नगरी है वो इतनी सुंदर हो जाएगी? आदरणीय मोदी जी की सहायता से आज लगभग 2000 करोड़ रुपए की धनराशि से एक नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं। केदारनाथ विधानसभा के अन्य क्षेत्र में भी विकास कार्यों को तेजी से करवाने का प्रयास किया जा रहा है। आपके क्षेत्र में ही 45 करोड़ की लागत से बन रही पल्ला नागपुर पंपिंग फेज 2 योजना इसका एक उदाहरण है। मैं अगर सभी योजनाओं की बात करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इस पंपिंग योजना से क्षेत्र के करीब 58 गांवों को सीधे पेयजल के क्षेत्र में सहायता मिलेगी, पानी पहुंचेगा। चौपता पॉलिटेक्निक को लेकर जो समस्या आ रही थी उसको सुलझा लिया गया है। जल्दी ही उसके सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने राज्य में विकास के साथ साथ राज्य के हितों में भी अनेक निर्णायक निर्णय लिए, अनेक कठोर निर्णय लिए, चाहे यूसीसी का कानून पास करना हो या देश का सबसे कड़ा नकुल का कानून, जिसके कारण से
गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नौकरी नहीं मिल रही थी। नौकरी उनको मिल रही थी जो नकल माफियाओं के साथ साठगांठ करते थे। भाइयों बहनों, गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का हक मारा जा रहा था, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था। हमने इस पर कड़ा कानून बनाया और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। उसका परिणाम है कि लगभग 19,000 नौकरियां अभी तक हमारे राज्य के नौजवानों को मिल चुकी है, भाई बहनों को मिल चुकी है, और ये क्रम लगातार जारी रहेगा। चाहे धर्मांतरण रोधी कानून बनना हो, दंगा रोधी कानून हो, लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करनी हो या छूत जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी हो, ये सारे ही काम हमने राज्य की सुख शांति को स्थापित करने के लिए ये कदम उठाए हैं। भेजने का काम किया। उसका परिणाम है कि लगभग 19,000 नौकरियां अभी